हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर कोइंडेस व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं नासिक, जो कभी गुलशनाबाद के नाम से प्रसिद्ध था। नासिक के नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। नासिक मतलब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ त्रिदेव विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या आपको पता है ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में जो है वो सीधी नहीं उल्टी है। जब हम त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करते हैं वह लिंग जमीन के अंदर है और ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विराजमान है। आप सभी को तो पता ही होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से यह एक ज्योतिर्लिंग मानी जाती है त्र्यंबकेश्वर। हम तो बाई कार जा रहे हैं। आप लोग अगर मुंबई से जा रहे हो तो 3-3.5 हज़ार में बाई कैब बुक होती है। अगर आप थाना में रहते हो तो वेल एंड गुड 300 रुपये में थाना से डायरेक्ट शेयरिंग कैब जाती है। वो कैब आपको द्वारका सर्कल पे आपको उतारेगी। वहाँ से आप बाय ऑटो रिक्शा शेयरिंग से भी जा सकते हो, पर्सनल भी रह सकते हो, जल्दी से पहुँच जाओगे आप। मुंबई से त्र्यंबकेश्वर मंदिर 205 किलोमीटर है। लगभग 3 से 3.5 घंटे में आप पहुँच सकते हो। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आपको सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आप कभी भी दर्शन कर सकते हो। यहाँ जो गोदावरी नदी है वो नदी दक्षिण की गंगा मानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है या त्र्यंबकेश्वर के बाहर का जो सराउंडिंग एरिया है या फिर गोदावरी घाट के पास, यहाँ बहुत सारी पूजाएं होती है, जैसे कालसर्पदोष, नागबलि पूजा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कई पौराणिक कथाएं हैं, उसमें से आज मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ आपको। त्र्यंबकेश्वर में हजारों साल पहले घना जंगल हुआ करता था। वही जंगल में गौतम ऋषि और उनकी वाइफ अहल्या जी रहती थी। गौतम ऋषि जी जहाँ रहते थे उसके कुछ दूरी पर ही कई ब्राह्मण भी रहते थे। कुछ साल बाद अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से जंगल जो हरा भरा था वो सूख गया और नदी भी सूख गई। तभी गौतम ऋषि ने उस अकाल को हटाने के लिए इंद्रदेव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू की और कुछ दिनों में इंद्र जी प्रसन्न होके जल स्रोत का वरदान दिया। एक ऐसा जल स्रोत जो कभी न सूख सके। थोड़ी दूर पे ही कुछ ऋषि और भी रहते थे। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी, जैसे कि जल एक स्रोत है, जिसके पास जल है मतलब उसके पास पावर है। वह ऋषि ऐसा सोच रहे थे। यही ईर्ष्या के वजह से कुछ ऋषियों ने मिलकर अधमरी गाय को गौतम ऋषि के आंगन में छोड़ दिया। गाय ना तो हिल सकती थी न चल सकती थी। थोड़ी ही देर में गाय वहाँ गिर पड़ी। गिर पड़ने की आवाज़ से गौतम ऋषि जी बाहर आकर देख रहे हैं कि गाय यहाँ गिरी हुई है। तब तक गाय मर चुकी थी। तभी सारे ऋषियों बाहर आकर गौतम ऋषि जी पर आरोप लगाने लगे, आपने गौ हत्या की है। वैसे तो गौतम ऋषि जी ने वो हत्या नहीं की थी, पर गौतम ऋषि जी का आंगन था तो उन्हें ऐसा लगा कि गौ हत्या मुझसे ही हुई है। गौ हत्या का पश्चाताप करने के लिए गौतम ऋषि जी ने महादेव की तपस्या शुरू की। प्रसन्न होकर महादेव जी प्रकट हुए और गौतम ऋषि जी से कहा, तुमको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है, गौ हत्या तुमने नहीं की, यह सब दूसरे ऋषियों की चालाकी है। महादेव जी ने सब ऋषियों की चालाकी गौतम ऋषि जी से कही। तभी गौतम ऋषि जी ने कहा, ये मेरे ही भाई बहन हैं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, आप उन्हें भी क्षमा कर दीजिए। और गौतम ऋषि जी ने कहा, हमारे यहाँ अकाल पड़ा है। गौतम ऋषि जी ने शिव जी से कहा कि गंगा के रूप में गोदावरी को यहाँ विराजमान करिए, यह मुझे वरदान चाहिए। तभी शिव जी ने तथास्तु कहते हुए गोदावरी जी को प्रकट किया, पर गोदावरी जी की भी एक शर्त थी। गोदावरी जी ने शर्त रखी, मैं यहाँ ज़रूर रहूँगी, पर शिव जी आप भी यहाँ विराजमान रहिए, आप विराजमान होंगे तभी मैं यहाँ रहूँगी। तभी शिव जी ने स्वयंभू लिंग प्रकट किया। यह वही शिवलिंग है जहाँ 3 देव विराजमान हैं। 3 देवों के वजह से यहाँ की शिवलिंग का नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वर।
गौतम ऋषि के वरदान मिलने के वजह से यहाँ का पानी यानी कि गोदावरी नदी का जो जल स्रोत है कभी सूखता नहीं है। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर लिंग में जो पानी का स्रोत है वो कभी सूखता नहीं है या रुकता नहीं है। जल के स्रोत के वजह से ही शिवलिंग उल्टी है और जल स्रोत हमेशा शिवलिंग के ऊपर विराजमान रहता है। फाइनली हम त्र्यंबकेश्वर के मेन गेट के पास पहुंच गए हैं। 3.5 घंटे कब हो गए ये हमें पता ही नहीं चला। हम सुबह जल्दी निकले थे ताकि जल्दी से हम दर्शन कर सके। त्र्यंबकेश्वर में 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। जो साधारण दर्शन होते हैं वो यहाँ से होते हैं, यानी कि लाइन लगा के दर्शन करने वाला। दर्शन के पहले प्रसाद, भोग, फूल, हार लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। वैसे मंदिर में तो फ़ोटो अलाउ नहीं है, पर मैंने यह फ़ोटो इसलिए खींचा है कि आपको पता चले कि मंदिर में कुछ इस प्रकार से लाइन लग। मंदिर के बाहर आके हमने फ़ोटो खींचे हैं। हरिओम हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हम सुबह बहुत जल्दी निकले थे खाली नाश्ता करते हुए, तो हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है। इसलिए हम पहले भोजन ग्रहण करेंगे फिर रूम ढूंढेंगे, यानी कि हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। हम तो बाबा टूट पड़े खाने के लिए। मैंने मंगाई है खाने में थाली, क्योंकि एक ही थाली में सब चीज़ मिल जाती है, अचार, पापड़, दही। खाना खाने के बाद हम जाएंगे होटल ढूंढने के लिए जहाँ कंफर्टेबल रूम्स हो। दर्शन करके और भोजन ग्रहण करके हमें बज गए हैं 5, इसलिए हमें यहाँ रूम नहीं मिला। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए ढूंढ रहे नई सी होटल। फाइनली हमें रूम्स मिल चुकी। अभी हो गई है रात, तो हम आए हैं खाना खाने के लिए श्री गजानन महाराज संस्थान में प्रसाद ग्रहण कर। हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया और मेरे 3 बंदर थक गए हैं तो बैठे हैं यहाँ पर आराम से। हमने रात में बहुत मस्ती की, बहुत सारी रील्स बनाई, वो सब तो आपने देखी ही होगी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, मुंबई।